स्वीट डिश तो सबको पसंद होती है और स्वीट तो सबके घर में बनता ही बनता है। तो आज हम बनाने वाले हैं बिल्कुल परफेक्ट और आसान तरीके से बहुत ही कम टाइम में बेसन के लड्डू की रेसिपी। वैसे तो बेसन के लड्डू बच्चों को बहुत पसंद होते हैं, बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। अगर आपका कुछ मीठा खाने का मन है तो आप बिल्कुल कम टाइम में कम मेहनत में बेसन के लड्डू बना सकते हैं इजी तरीके से, और इसे 1 महीने तक भी स्टोर कर सकते हैं बिल्कुल बिना खराब हुए। तो मैंने 500 ग्राम चना दाल ली थी और मैंने मिक्सी में दरदरा से पीस ली है। ध्यान रखना है आपको चना दाल का जो आटा है बिल्कुल पाउडर जैसा पीसना नहीं है, दरदरा से रखना है। अब मैं इसे छन्नी से छान लूंगी गिलास के हिसाब से। तो गिलास की हेल्प से ये आटा छानने का बहुत ही अच्छा ट्रिक है। जो आटा है आजू बाजू में फैलता नहीं है, आटा हमारा बिल्कुल दरदरा सा है। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करूंगी और इसका आटा गूंथ लूंगी। ध्यान रखना है आटा गूंथते हुए बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डालकर सख्त आटा गूंथना है, ज़्यादा पानी बिल्कुल नहीं ऐड करना, नहीं तो जब हम बेलते हैं इसकी रोटियां या पूरियां तो ये नीचे चिपकता है। तो इसलिए सख्त ही आटा गूंथना है। ये लीजिए हमारा आटा गूंथ कर बिल्कुल तैयार है। अब मैंने इसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। अब मैंने लिया है आसन। आसन बहुत ही स्टिकी होता है, इससे क्या होता है ये बहुत हेल्पफुल होता है रोटियां या पूरियां बेलने के लिए, बिल्कुल नीचे चिपकता नहीं बेलते हो। अब मैं इसे ऑयल से ग्रीस कर लूंगी। तो ये लीजिए मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया। अब मैं बेलन को भी थोड़ा सा ऑयल लगा लूंगी और बेलन को ऑयल लगाकर इसे मैं प्रेस कर लूंगी। तो बेलन से मैं इसकी अच्छे से रोटी भी बेल लूंगी। ध्यान रखना है रोटी ज़्यादा मोटी भी नहीं बेलना है, ज़्यादा बारीक भी नहीं बेलना है, मीडियम शेप में बेलना है। इससे क्या होगा अंदर तक जो हम रोटियां तलेंगे यानी कि पूरियां तलेंगे अंदर तक अच्छे से पकेगी। अब मैंने लिया है मार्कर। मार्कर से मैं इसे अच्छे से मार्क लगा लूंगी। आप चाहें तो गोल शेप में भी पूरियां बना सकते हैं, लेकिन पूरियां बनाना बहुत झंझट लगता है, बहुत टाइम लग जाता है। तो ये बहुत ही बेस्ट तरीका है, शॉर्टकट तरीका है और परफेक्ट भी है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छा तरीका है। आप ऐसे ही रोटी बेल सकते हैं बड़ी वाली और इसे मार्क लगा सकते हैं। छोटी छोटी चौकोना शेप में पूरियां बेल सकते हैं। आप चाहे तो गोल भी बेल सकते हैं पूरियां, कोई बात नहीं। अब मैं प्लेट में निकाल लूँगी। अब जो दूसरा वाला गोला बचा था उसे भी मैं आसन को अच्छे से ऑयल से ग्रीस करके इसे भी प्रेस करके इसकी भी रोटी बेल लूँगी और इसे भी मार्कर से मार्क लगाऊंगी और अच्छे से इसके भी चौकोना शेप में पूरियां कट कर लूँगी। तो ये लीजिए हमारी जो चौकोना शेप में पूरी थी बिल्कुल बेल के यानी कि रेडी है। अब मैं सारी पूरियां प्लेट में निकाल लूँगी। अब मैंने गैस पे रखी है लोहे की कढ़ाई और कढ़ाई में मैंने ऑयल गरम कर लिया है। अब मैं एक एक करके सब पूरियां इसमें यानी कि तेल में डालती जाऊंगी और इसे अच्छे से तलती जाऊंगी। तो ये लीजिए पूरियां हमेशा गोल्डन ही तलना है। ये बहुत अच्छी ट्रिक है, परफेक्ट ट्रिक है। अगर आप पूरी को अच्छे से गोल्डन तक तलेंगे तो आपके लड्डू आप 1 महीने तक भी स्टोर कर सकते हैं डिब्बे में, बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। अगर आप पूरे कच्चे रखते हो तलते वक्त पूरी अगर कच्चे रह गई तो जो लड्डू होते हैं जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो ये ट्रिक हमेशा याद रखना। तो ये लीजिए धीरे धीरे हमारी जो सारी पूरियाँ थी कितनी फ्लफी बन रही है, बहुत अच्छे से फूल रही है। सारी पूरियां बिल्कुल बेल के यानी कि तल के तैयार है, बेल के भी तैयार है, तल के भी तैयार है। अब मैंने लिया है एक मिक्सी जार। मिक्सी जार में मैं तली हुई पूरियां डालूंगी और इसे मिक्सी में ब्लेंड करूंगी। तो चलिए मिक्सी में ब्लेंड कर लेते हैं। ये लीजिए हमारी जो पूरियां हैं मिक्सी में ब्लेंड हो चुकी है। ध्यान रखना है इसे दरदरा ही पीसना है, ज़्यादा बारीक पाउडर बिल्कुल नहीं बनाना है। तो ये लीजिए हमने बिल्कुल दरदरा सा पूरी को अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। तो सारी पूरी मैंने अच्छे से ब्लेंड कर ली, आप देख सकते हैं। मैंने इसे परात में डाल दिया क्योंकि जब हम मिक्स करेंगे चाशनी में तो हमें आसानी होगी। तो मैंने 500 ग्राम शक्कर ली है और 1 गिलास पानी लिया है। तो मैंने पीतल की कढ़ाई रख दी है गैस पे। अब मैं इसमें डालूंगी पानी और इसमें 500 ग्राम शक्कर ऐड करूंगी। ध्यान रखना है आपने जितनी चना दाल ली है चना दाल के हिसाब से ही सेम क्वांटिटी में आपको शक्कर लेनी है। जितनी चना दाल ली है उतनी ही शक्कर लेनी है। अब हम इसकी चाशनी बनाएंगे। ये लीजिए बिल्कुल परफेक्ट तरीके से झाग आना शुरू हो गया है चाशनी को। जब चाशनी को झाग आना शुरू हो जाए इसे चलाते रहना है और जब झाग आना शुरू हो जाए तब हम इसे एक कटोरी में चेक कर सकते हैं कि हमारी चाशनी लड्डू बनाने के लिए परफेक्ट बनी है कि नहीं। तो ये लीजिए मैंने एक छोटी कटोरी ली है, इसमें डाला है मैंने पानी और इसमें मैं डालूंगी थोड़ी चाशनी और इसे मैं
कलेक्ट करती जाऊंगी। ये लीजिए, अगर एक टॉफी जैसी अगर एक जगह कलेक्ट हुई तो हमारी जो चाशनी है लड्डू बनाने के लिए एकदम सही है, यानी कि परफेक्ट है। तो मैं इसमें केसर कलर ऐड करूंगी 2 से 3 बूंद। तो ये लीजिए, मैंने चाशनी में केसर कलर ऐड कर दिया है। हमारी चाशनी अब लड्डू बनाने के लिए तैयार है। अब मैं इसे परात में डाल दूंगी। तो ये लीजिए, मैंने परात में डाल दिया। जो हमने मिक्सी में ब्लेंड किया था तो चाशनी में भी मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। तो ये लीजिए, हमें इसे बिल्कुल अच्छे तरीके से मिलाना है, यानी कि अच्छे से मिक्स करना है, ताकि ये जो हमने पूरी का ब्लेंड किया हुआ दरदरा सा पेस्ट था इसमें जो चाशनी है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से लग जाए। तो ये लीजिए, अब लड्डू बनाने के लिए हमारा जो मिश्रण है ये बिल्कुल रेडी है। आप इसका अच्छे से लड्डू बना सकते हैं गोल शेप में अच्छे से। तो अब मैं हाथों को बिल्कुल हल्का सा घी लगा लूँगी और इसके बिल्कुल छोटे छोटे लड्डू अच्छे से बना लूँगी। तो ये लीजिए, आप देख सकते हैं, है ना बहुत ही सिंपल और इजी तरीका। तो आप बच्चों के लिए ऐसे स्वीट डिश अगर खाने का मन हो तो फटाफट से आप इस तरह से लड्डू बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही कम टाइम में है और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से नाप है और बहुत ही कम मेहनत है। कम मेहनत में कम टाइम में और परफेक्ट तरीके से आप बेसन के लड्डू बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये लड्डू बिल्कुल नहीं खराब होंगे। आप इसे 1 महीने तक भी डिब्बे में स्टोर करके रख सकते हैं। आप बच्चों को इसे स्कूल में भी टिफिन बॉक्स में दे सकते हैं। ये लीजिए, हमारे लड्डू सारे बन के तैयार हैं। अगर आपको आज की मेरी बेसन के लड्डू की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो कैसी लगी रेसिपी कमेंट में ज़रूर बताना। और बेसन के लड्डू आप बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बिल्कुल ट्राई करना। पहली बार ट्राई करेंगे लेकिन बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। आप बेझिझक बना सकते हैं और बच्चों को भी खिला सकते हैं। आप भी इंजॉय कर सकते हैं, बच्चों को ज़रूर पसंद आएंगे। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।